हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11 के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी 48 नंबर क्लास है। इससे पहले हम 47 क्लासेज या 47 क्लासेज या लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखते हुए आज की क्लास में आए। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम क्या करें भाई, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। ठीक है भाई। चलो, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट आपका सेट है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड आपका जो था वो था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ चुके हैं हम चैप्टर थर्ड के ऊपर जिसका नाम है रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एग्जाम्पल दिए हुए थे एक्सरसाइज 3.1 से पहले। ये एग्जाम्पल रिलेटेड किससे हैं? एंगल से रिलेटेड है। एंगल को मेजर करने के दो तरीके थे, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। उनसे रिलेटेड ये 5 एग्जाम्पल थे, हमने पांचों कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर आ चुके थे। 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। एक बार पहले इसको समझेंगे और फिर इसका आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन ये ऐसे कहना चाहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर। हम लोगों को डिग्री मेजर फाइंड करना है of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। वो ऐसे कहना चाहता है, आपके पास एक सर्किल है, उस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इस सर्किल की जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस अगर 100 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस भी कितनी रहने वाली है? 100 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं। ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो दोनों क्या है? रेडियस है। वो कहना चाहते हैं जो आर्क बनता है ना, उस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। इस आर्क की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब वो कुल मिला के हमसे ये वाला एंगल पूछना चाहता है जो सर्किल के ऊपर बन रहा है। ये एंगल हम निकाल लेंगे क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? जब हम रेडियन मेजर पढ़ते थे ये फॉर्मूला आया कैसे था? मैंने आपको ये भी समझाया था और ये फॉर्मूला बताया था। कंटिन्यू करते हैं। इस फॉर्मूले से हम ये एंगल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत एक है, ये जो है एंगल हम निकालेंगे ये एंगल निकल के आएगा डिग्री में। ये एंगल किस में निकल, सॉरी, ये एंगल निकल के आएगा रेडियन में। ये एंगल किस में निकल के आएगा? रेडियन में। और जबकि बुक वाले ने पूछा किस में है? डिग्री में। तो सबसे पहले हम एंगल को रेडियन में निकालेंगे और बाद में जो रेडियन में एंगल आ जाएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिग्री में, जो हम बहुत एग्जांपल हम कर चुके हैं। तो पहले रेडियन में निकाल लेते हैं। तो थीटा की जगह थीटा, एल की वैल्यू कितनी है? 100 अपॉन आर की वैल्यू 22। तो हमारा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 100 अपॉन 22 रेडियन। 100 अपॉन 22 रेडियन, ये हमारा एंगल आया। सॉरी, 100 अपॉन 22 रेडियन, ये हमारा क्या आता है? एंगल। लेकिन बुक वाले ने जो एंगल पूछा है वो पूछा है डिग्री के अंदर। अब इस एंगल को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसके अंदर? डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्या आप ये बात जानते हो क्या? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री।
क्या आप ये बात जानते हो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री? क्या यहां से 1 रेडियन की वैल्यू इतनी आएगी? क्या 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा? 360 अपॉन 2 पाई। 2 पाई नीचे चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है यहां तक। क्या हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है क्या? नहीं, हमें तो निकालनी है 100 अपॉन 22 रेडियन की। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 अपॉन 22, क्योंकि 100 अपॉन 22 को तो कन्वर्ट करना है, तो इधर भी 100 अपॉन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 अपॉन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर डिग्री तो है ही ना, तो इधर 100 अपॉन 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 22 रेडियन, 100 अपॉन 22 रेडियन, और उधर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई इंटू 100 अपॉन 22, 100 अपॉन 22। बुक वाले ने कहा है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी यूज करनी है? 22 अपॉन 7, तो पाई की वैल्यू यूज कर लेते हैं 22 अपॉन 7, तो 360 डिग्री अपॉन 2, पाई की वैल्यू यूज करनी है 22 अपॉन 7, तो 7 अपॉन का ऊपर चला जाएगा इंटू 100 पहले से था, और इंटू में कितना आ जाएगा? 22। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? 22 अपॉन 7 था, लेकिन 7 चला गया ऊपर। आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 की टेबल से कट कर लेते हैं, तो 2 की टेबल से कट करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 2 की टेबल से फिर से कट करोगे तो इधर तो कितना आ जाएगा? 11, और इधर कितना आ जाएगा? 90। 2 की टेबल से फिर से कट करोगे तो इधर तो कितना आ जाएगा? 11, और इधर कितना आ जाएगा? 45। इधर कितना आ जाएगा? 45। तो कुल मिला के हमारे पास कितना बच गया? 45 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 121। 11 इंटू 11 कितने होते हैं? 121, और डिग्री इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? तो 7 से कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 28 31, और 00, और अपॉन में 121, और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री। आप इतना करके आना चाहते हैं एग्जाम में, इतना करके आ जाएं। हालांकि डिग्री के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, आप एग्जाम में इतना करके आते हैं, इतना करके आ जाएं। आप इसको आगे सेकंड और मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर पूरा डिवाइड करना होगा। पूरा डिवाइड करते हुए मिनट और किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकंड में। आप अदरवाइज यहां तक भी इसको छोड़ के आ सकते हैं, और मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स में सीख चुके हैं। ठीक है भाई, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्ट कंप्लीट होता है। आगे की तरफ कंटिन्यू करें। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। आगे तक क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन। देखो भाई, वो ऐसे कहना चाहता है इन ए सर्किल, आपके पास जो सर्किल है ना, इस सर्किल की जो डायामीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर कोई कोड बनी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मैंने मान लो ये इसके ऊपर एक कोड बना दी, इसकी लेंथ वो कितनी बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर। अब वो ऐसे बोलना चाहता है कि डायामीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होती है वो डायामीटर का हाफ होती है, नहीं होती? जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर आएगी। जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस बना देता हूं, तो क्या ये रेडियस 20 सेंटीमीटर आएगी? नहीं आएगी? 20 सेंटीमीटर आएगी। तो ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही रहेगी, इसको भी रेडियस ही बोलेंगे, तो ये भी कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ही तो आएगी। रेडियस सेंटर से इसकी जो सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को टच करके जो लाइन बनाई जाती है वही तो रेडियस कहलाती है। तो रेडियस भी कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, कुल मिला के हमें ये फाइंड करना है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एल। इसको हम क्या बोलते हैं? एल। तो कुल मिला के हमें एल फाइंड करना है। कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है? एल। और आर हमारे पास है। मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, फॉर्मूला है ये, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर।
थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर मेरे को कैसे भी करके थीटा पता चल जाए, यानी कि ये वाला एंगल अगर मुझे कैसे भी करके पता चल जाए, ये वाला अगर एंगल मुझे कैसे भी करके पता चल जाए, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। आर बुक वाले ने पहले से दे रखा है, आर बुक वाले ने पहले से दे रखा है। दो वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएंगे तो क्या एल निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो कैसे भी करके अगर मुझे ये थीटा मिल जाए तो आर अपने पास है, बस एल निकाला जा सकता है। तीन वैल्यूज में से दो वैल्यूज पता है, तो तीसरी अननोन वैल्यू निकाली जा सकती है ना। और कैसे निकाली जा सकती है भी बता देंगे। मेरे को एक चीज बताओ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, इसको मैं ओ बोल देता हूं, ओ, इसको मैं ए बोल देता हूं, ए, और इसको मैं एक बार के लिए बी बोल देता हूं। क्या आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। क्या इस ट्राइंगल की तीनों साइड 20 सेंटीमीटर है? इसकी ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर, तीनों साइड 20 सेंटीमीटर है। किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल रहती हैं तो क्या वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है? क्या वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बताना। क्या वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगा? बिल्कुल, ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। आपको याद करने की कोशिश करो, ये एंगल कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का बनता है भाई? वो एंगल कितने डिग्री का बनता है बताना सब एक बार। 60 डिग्री का। ये बात आपको याद ही रखनी होगी, चाहे नोट लगाते हुए लिख लेना। जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो कुल मिला के ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? लेकिन एक गड़बड़ अभी भी है, इस फॉर्मूले के अंदर जो मैं थीटा की वैल्यू या एंगल की वैल्यू रख सकता हूं वो कभी भी डिग्री में नहीं रख सकता। हमेशा किसके अंदर रखूंगा? रेडियन के अंदर। हमेशा थीटा की वैल्यू रेडियन के अंदर ही रखी जाती है, कभी भी डिग्री के अंदर नहीं रखी जाती इस फॉर्मूले के अंदर। तो पहले इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने का वही तरीका, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। हमें क्या 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें 1 डिग्री की नहीं चाहिए, हमें तो 60 डिग्री की चाहिए। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से, क्योंकि दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई किया है। तो 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6। तो ये कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 3 रेडियन। ये कितना आ गया? पाई अपॉन 3 रेडियन। पाई अपॉन 3 रेडियन। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, थीटा डिग्री को रेडियन में आप ऐसे कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप बोलो सर हम तो फॉर्मूले ही याद कर लेंगे, तो फॉर्मूले अगर आप याद कर सकते हो तो फॉर्मूले याद करने के लिए फिर वही सिंपल सा तरीका है, किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो उसको पाई अपॉन 180 से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है? पाई अपॉन 180 से। 63 जा 180, तो आंसर कितना आ गया? पाई अपॉन 3। ये लो, ये डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। 1 मिनट के अंदर डिग्री को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। किसी भी डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको सीधा पाई अपॉन 180 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। हालांकि हमने वही तरीका काम में लिया है, बस मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अगर आपको बार बार फॉर्मूला याद करने की आदत पता चलेगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि हम पाई अपॉन 180 से आखिर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अधिकतर बच्चे डिग्री को रेडियन में बदलना जानते हैं, वो डिग्री को रेडियन में फट से बदल देंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन उनको उनके पीछे का रीजन नहीं पता। और अभी से अगर आपको इस प्रकार की आदत पड़ गई, इसीलिए मैं पूरा सोल्व करवा के आपको कन्वर्ट करवाता हूं डिग्री को किसमें? रेडियन में। अदरवाइज क्या करते हैं, इस डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से कितना आ गया? पाई बाई 3। और हमारा भी कितना है? पाई बाई 3 है। तो तरीका ये भी है, सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी तरीके से इसलिए करवाता हूं ताकि आप बार बार फॉर्मूले रटने की आदत ना बनाए मैथ्स के अंदर।
एग्जाम में भूल गए तब पाई अपॉन 180 करें या 180 अपॉन पाई करें, तब क्या करोगे, फिर तो गलत होगा। जबकि अगर हमें ये कंडीशन याद है तो चाहे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवा लो और चाहे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करवा लो, हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब ये जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये किसके इक्वल है, पाई बाई 3 के, पाई बाई 3 के इक्वल है, और हमने ये कन्वर्ट करके भी देख लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, थीटा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3। एल तो हमें निकालना ही है, आर्क की वैल्यू निकालनी है, वो भी माइनर वाले की। तो माइनर आर्क तो ये बनेगा और बड़ा वाला आर्क ये बनेगा। तो बुक वाले ने माइनर की पूछी है, तो माइनर का एंगल हमें पता चल गया, एल की जगह एल रख दिया। आर की वैल्यू कितनी है, 20, आर की वैल्यू 20, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। और इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रखना और मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व आगे कर लेना। अदरवाइज एल की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। अगर आपको हो सकता है बुक वाले ने आगे भी सॉल्व कर रखा है तो पाई की वैल्यू उसने कितनी रखी होगी, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना और इसको आगे क्या कर लेना। तो आगे की तरफ चले और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉल्यूशन। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 जैसा बिल्कुल मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको करवा देते हैं। ये एग्जाम्पल के अंदर ठीक ऐसा कैसा प्रश्न दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। बुक वाला कहना चाहता है कि आपके पास 2 सर्किल है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, 2 सर्किल है। तो बोले एक के दोनों की लेंथ सेम है, आर्क जो बनते हैं ना उनकी लेंथ सेम है, सेम लेंथ। एक के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक के ऊपर एंगल बन रहा है 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, इसकी भी मैं L मान लेता हूं, इसकी भी लेंथ में कितनी मान लेता हूं, L। वो कहना चाहता है कि इनकी जो रेडियस है ना उनका रेशियो फाइंड करो। इनकी रेडियस का क्या फाइंड करना है, रेशियो। इसकी रेडियस को मैं एक बार के लिए R1 बोल देता हूं, इसकी रेडियस को मैं एक बार के लिए R2 बोल देता हूं। इसकी रेडियस को R1, इसकी रेडियस को R2, दोनों रेडियस का हमें रेशियो फाइंड करना है। बुक वाले ने कहा लेंथ सेम है, लेंथ सेम कर दी, एंगल की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल लिख दिया। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये फॉर्मूला अभी मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये फॉर्मूला अभी मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में दिया हुआ है, जबकि एंगल होना किस में चाहिए, रेडियन में। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्ट करवा देता हूं। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई अपॉन 180 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई अपॉन 180 से, तो कितना आएगा, ये 3 टाइम कन्वर्ट होगा, तो ये कितना आएगा, पाई बाई 3। तो 60 डिग्री तो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 3 के। और अदरवाइज वो बड़े तरीके से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट तरीका है, मैंने आपको बता दिया। और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 से कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आंसर आएगा। 75 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो 75 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। कैंसिल जो हो रहा है उनको कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और आगे तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो ये वाला कितना है, 15 पाई अपॉन 36, 15 पाई अपॉन 36। दोनों एंगल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। तो थीटा की जगह तो रखोगे कितना, पाई बाई 3, एल की जगह एल, और आर की जगह कितना रखोगे, R1, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, R1। इतनी बात सबको समझ में आती है। यहां से L की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, यहां से L की वैल्यू निकालोगे तो पाई इंटू R1 अपॉन 3, पाई R1 से मल्टीप्लाई होगा, L 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 चला जाएगा कहां पे, नीचे, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको क्लियर है क्या, L की वैल्यू। आगे चले, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो थीटा की जगह कितना रखोगे, 15 पाई अपॉन 36, एल की जगह एल, क्योंकि बुक वाले ने दोनों की लेंथ सेम बताई है इसलिए दोनों की लेंथ क्या रख रहे हैं, सेम। आर की जगह कितना रखोगे, R2, आर की जगह कितना रखोगे, R2। और यहां से अगर आर एल की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो कितनी आएगी, 15 पाई R2 अपॉन
36 और ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। ये इक्वेशन नंबर बन गई कितनी 2। वो L1 की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू किसकी हो गई, ये भी L की वैल्यू हो गई, ये भी L की वैल्यू। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें साफ नजर आ रहा है कि दोनों L की वैल्यूज हैं। तो क्या दोनों L की वैल्यूज हैं तो इनके लेफ्ट हैंड पार्ट अगर सेम है तो क्या इनके राइट हैंड पार्ट सेम नहीं होंगे क्या। अगर इनके लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है तो इनके राइट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों के राइट हैंड पार्ट भी क्या कर देते हैं, सेम। इसमें तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो L1 की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है पाई R1/3। L की एक वैल्यू तो कितनी है पाई R1/3। एक L की वैल्यू तो है पाई R1/3, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी वैल्यू और देख लेते हैं। L की वैल्यू 15 पाई R2/36, 15 पाई R2/36। एक L की वैल्यू है 15 पाई R2/36, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को पैरेलल इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करोगे तो पाई R1/3 किसके इक्वल होगा, 15 पाई R2/36। एक काम करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। पाई से पाई गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे तो बच गया R1/1 बचा यहाँ पे तो सिर्फ, और उस तरफ कितना बच गया 15 R2 अपॉन में कितना बच गया 12, 15 R2/12। R2 आ जाएगा नीचे तो R1 कितना आ जाएगा R2, और उधर कितना बच जाएगा 15/12, 15 कितना बच जाएगा 12। तो 3 की टेबल से काट लो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो R1/R2 हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 5/4। R1 और R2 हमारे पास कितने निकल के आया 5/4। और बुक वाला हमसे यही पूछना चाहता था कि जो दोनों की रेडियस है ना, आप उनका रेशियो फाइंड करो। और आपके सामने हम दोनों की रेडियस, एक की रेडियस को हमने R1 माना था और एक की रेडियस को हमने R2 माना था, दोनों का रेशियो फाइंड कर दिया। इस फॉर्मेट में अगर आपको लिखना अच्छा नहीं लगता, रेशियो की फॉर्मेट में लिखना अच्छा लगता है तो ऐसे लिख दो, अदरवाइज ये भी रेशियो ही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, रेशियो। और आपको अगर रेशियो ये समझ में आता है तो ये लिख दो। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। हालांकि ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के अंदर कर चुके थे। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है, जिसका एक पार्ट मैं करवा देता हूं, बचे हुए 2 पार्ट आप खुद से कर लेना। वो कहना चाहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन के अंदर एंगल फाइंड करना है। ध्यान रखना, एंगल को 2 तरीके से फाइंड किया जाता है, एक डिग्री में और एक किस में, रेडियन में। इस बार रेडियन में फाइंड करना है। वो कहना चाहता है पेंडुलम स्विंग कर रहा है। पहली बात तो पेंडुलम आपको पता होना चाहिए कि पेंडुलम आखिर होता क्या है। जो वॉच आती है ना, दीवार घड़ी आती है, उस दीवार घड़ी के अंदर आपने देखा होगा तो पेंडुलम लगे रहते थे पहले की वॉच के अंदर। आजकल तो खैर इस प्रकार की वॉच का ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन आपने नेट पे अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऐसे डालना पेंडुलम वॉच क्या होती है, तो वहां पे निकल के आ जाएगा। पेंडुलम होते थे तो उनमें क्या हुआ करता था, जैसे कि मान लो ये वॉच है तो यहाँ पे पेंडुलम हुआ करता था जो सुई की तरह हुआ करता था, तो ये पेंडुलम हो गया। ठीक है, और ये ऐसे पेंडुलम स्विंग करता है। उस पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। और इसकी जो टिप बनती है ना, वो कितनी डिस्क्राइब करती है, आर्क की लेंथ को डिस्क्राइब करती है। इसकी टिप किसको डिस्क्राइब करती है, आर्क की लेंथ को। इसकी जो टिप डिस्क्राइब करती है वो आर्क की लेंथ को डिस्क्राइब करती है। तो फर्स्ट के अंदर जो लेंथ बता रहा है, आर्क की लेंथ कितनी बता रहा है 10 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल में आपको 10 लेनी है, ये तो हर बार ही आपको 75 रखनी है। अगली बार इसको 10 लेना है, अगली बार में इसको 15 लोगे, अगली बार में इसको कितना लोगे 21। बुक वाले ने एंगल पूछा है तो मतलब कुल मिला के ये पूछा है बुक वाले ने, और वो भी किस में पूछा है, रेडियन में पूछा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू कितनी 75। तो कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25। तो थीटा कितना आ गया 2/15। इस फॉर्मूले से जो एंगल निकल के आता है वो डिग्री में आता है या रेडियन में आता है,
इस फॉर्मूले से जो एंगल निकल के आता है वो रेडियन में ही निकल के आता है, और बुक वाले ने पूछा भी किसमें है, रेडियन में, और हमने निकाल भी किसमें दिया, रेडियन में। इस प्रकार से आपका पार्ट फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान था, फिर इसने पूछा है क्यों? बस बुक वाले ने पेंडुलम समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगर किसी बच्चे को पेंडुलम क्या होता है वही उसको नहीं पता होगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पेंडुलम आप नेट पे सर्च करके देखें, बिल्कुल घड़ी की तरह ही होता है, सर्किल की तरह ही होता है। उसमें जो पेंडुलम रहता है ना वो रेडियस का काम करता है, जो पेंडुलम रहता है ना वो रेडियस का काम करता है। तो बोल रहे पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर। तो भाई हमें पेंडुलम से मतलब ही नहीं है, कुल मिला के वो सर्किल की रेडियस की बात कर रहा है। तो रेडियस कितनी है, 75 सेंटीमीटर। इसीलिए बच्चे सोचेंगे पेंडुलम की लेंथ से क्या करें हम, हमें तो रेडियस काम आती है इस फॉर्मूले में। तो भाई जो पेंडुलम की जो लेंथ हुआ करती है ना वो रेडियस का ही काम करती है। और इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल के आ गया। और अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो पार्ट 2 भी देख लो, मैं बता देता हूं। पेंडुलम की लेंथ तो वही रहेगी, कितनी, 75 सेंटीमीटर। वो कहना चाहता है इसकी जो टिप बना रही है वो कितने डिग्री का लेंथ आर्क बना रही है, 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का। हमें एंगल निकालना है, मैं कहना चाहता हूँ थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी, 15, और आर की वैल्यू कितनी, 75। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो 1/5 रेडियन आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 रेडियन। और बुक वाले ने पूछा भी किसमें था, रेडियन में। ये थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। हालांकि अधिकतर बच्चों से हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट बॉक्स में तो बताएं भाई, आप कमेंट करते नहीं हो ना। अगर एक दो बच्चे भी, जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं सर हमसे हो गया ना। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। आपकी 3.1 एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। आपके चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर रखा था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन देखने के बाद मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एक एंगल की टेबल थी, मैंने उसको याद करने के लिए आपको दिया था। फिर हमें एंगल क्या होते हैं ये देखा था, डिग्री एंगल, रेडियन एंगल, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर क्या होता है हमने ये देखा। उससे जुड़े हुए 5 एग्जाम्पल देखे हमने। कुछ क्या देखे, 7 क्वेश्चन दिए हुए थे, सातों के सातों मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं, घर के लिए एक भी नहीं दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर है उसकी जो मेन डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं हम ये समझेंगे। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे पूरी होती है। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के पास मैक्सिमम शेयर करें। और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।